को उनका टेस्ट करा रहे थे। लगभग 17.5 करोड़, 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17.5 करोड़ की जनसंख्या तक हमारी टीमें पहुंची। और 5 मई से ये विशेष अभियान 97,000 गांवों में 80,000 टीमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक एक घर की जो है उसमें लक्षण युक्त यदि कोई व्यक्ति है तो उसे समय से पहचान करके उसका इलाज भी दी जाए और साथ साथ संक्रमण को आगे फैलने से रोका भी जाए। 31 मार्च के बाद से टेस्ट जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भी बहुत तेजी से किया गया और लगभग 65% टेस्ट जो कुल हो रहे थे वो टेस्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हुए। तो ये पूरा जो व्यवस्था थी, इससे शहरी क्षेत्रों में पहले से जो है घर घर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में एक लक्षित तरीके से 5 मई के बाद भी चलाया गया। तो ये पूरा जो लगभग 10,000 वो गांव में गई। तो ये जो पूरा एक अभियान चलाया गया ट्रेस करके फिर टेस्ट करने का, और ये मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, टेस्टिंग की क्षमता है, वो निरंतर बढ़ाई जा रही है। और अब आरटीपीसीआर अकेले करने की क्षमता जो है 2.25 लाख 2 लाख तक हो गई है। प्रदेश में लगातार नए मामले कम आने के बावजूद बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं। कल 2,73,000 टेस्ट हुए, जो इस बात का सबूत है कि टेस्ट में घटोतरी नहीं की जा रही है बनिस्बत इसके कि कुल मामले कम हो रहे हैं। तो प्रयास ये किया जा रहा है, ये भी एक रणनीति के तहत है, प्रयास ये किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टेस्ट करके लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कराएं और इस संक्रमण को आगे फैलने से रोकें। पॉजिटिविटी दर जहां बताया गया 0.1% रह गई है और कुल लगभग 5.5 करोड़ टेस्ट हो गए हैं देश में। उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा प्रदेश हो गया जिसने कि 5.5 करोड़ टेस्ट किए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो टीकाकरण की रणनीति है उसको इसके साथ जोड़ के तेजी से टीकाकरण कराया जा रहा है। और अब वर्तमान में पिछले 15 दिन में उत्तर प्रदेश देश में प्रतिदिन सबसे तेज और सबसे अधिक टीके लगाने वाला प्रदेश है। कल भी जो है 4,60,000 टीका कल लगाया गया लोगों को। और ये क्षमता जो है 21 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि अब पहले जो है 18 वर्ष से 44 वर्ष वाली आयु के टीके, उनको टीके जो लग रहे थे वो प्रदेश सरकार निःशुल्क दे रही थी। अब भारत सरकार द्वारा उसको 21 जून से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उस विशेष अभियान को जो है चलाने के लिए पूरी तरह से रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो वर्तमान में 4.5 लाख टीके प्रतिदिन लगाने की क्षमता है उसको बढ़ाकर 6 लाख 21 जून से किया जाए और 1 जुलाई से उसे बढ़ा के 10 से 12 लाख प्रतिदिन किया जाए। लक्ष्य रहे है कि अगले 2 महीने में वर्तमान में जितना टीका लग चुका है उसको मिला के 10 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। और ये कोशिश की जाए कि दिसंबर तक प्रदेश में सभी जो हमारे नागरिक हैं, 24 करोड़ की जो जनसंख्या है, उनमें बच्चों की जनसंख्या को छोड़े तो बाकी सबको जो है टीका उपलब्ध कराया जाए। तो ये जो एक तेजी से टीकाकरण करने की रणनीति बनाई गई, जिसके लिए लगभग 6,000 से अधिक जो है टीका केंद्र खोले गए हैं और इनकी संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। लगभग 10,000 टीकाकरण केंद्र खोलने का लक्ष्य है। गाँव में भी ये सुविधा दी गई है कि गांववासी भी जाकर वहीं पर ही रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और वहीं उनको टीका भी लगेगा। तो ये तेजी से जो ये काम चल रहा है। 3T आंशिक कोरोना कर्फ्यू, मैं आंशिक कोरोना कर्फ्यू के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के मात्र अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने कि जीवन और जीविका बचाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है सिद्धांत को आगे बढ़ाया और ये प्रयास किया कि जीवन भी बचे और जीविका भी बचाए, क्योंकि सारी औद्योगिक गतिविधियों को चालू रखा गया, उन्हें बंद नहीं किया गया। आवश्यक वस्तुओं का आवागमन चालू रखा गया। चीनी मिलें चलती रही, किसानों से गेहूं खरीद की प्रक्रिया चलती रही, आवश्यक वस्तुओं की जो और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज थी वो भी सब चलती रही। तो उद्योग चलते रहे जिसकी वजह से सबकी जो है वो जीविका बचती रही। अब जो ऐसे शहरों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू की वजह से शहरों में प्रतिदिन रोजी कमाने वाले डेली वेजेस जो खोमचा ठेला ही लगाने वाले लोगों को प्रदेश सरकार 1,000 रुपए का जो है प्रतिमाह अनुदान भी प्रारंभ कर रही है। और इसके साथ साथ
जो हमारे संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको भी 1,000 रुपये प्रति माह देने का जो है व्यवस्था हो गई है। उनको भी जल्दी ही जो है उनके खातों में ये धनराशियां भेजी जाएंगी। प्रदेश सरकार सभी का जो है हित ध्यान में रखकर इसमें इसको आगे बढ़ा रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रतिदिन प्रदेश में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, आज भी लगभग 100 से अधिक बेड की संख्या बढ़ी है। इसमें आइसोलेशन और आईसीयू दोनों के बेड हैं। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए पूरे प्रदेश में पीकू जो पेडियाट्रिक आईसीयू के बेड्स हैं उनको बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। हर मेडिकल कॉलेज में 100-125 बेड के पीकू वार्ड और हर जिला अस्पताल में 25 से 30 बेड के पीकू वार्ड खोलने के निर्देश दिए गए हैं और ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। हर सीएचसी में भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के तीसरी लहर के खतरे से पहले ही समुचित सुविधाएं प्रत्येक स्थान पर कर दी जाएं। ऑक्सीजन की अब समस्या प्रदेश में नहीं है। सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत 305 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया। हालांकि प्रदेश सरकार के पास 1100 मीट्रिक टन से अधिक की कैपेसिटी है, लेकिन अभी मांग केवल 305 की थी जिसे उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार कोरोना का संक्रमण कम होने पर अन्य गतिविधियों पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। प्रदेश में मैंने जैसा बताया कि औद्योगिक गतिविधियों को तेजी की जा रही है। जैसा पहले से था, सभी उद्योग खुले हुए हैं। लगभग 1 लाख से अधिक कोरोना जो है वो हेल्प डेस्क बनाई गई हैं, कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। लगभग 2,500 से ज़्यादा औद्योगिक स्थानों में कोविड सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पर कि मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है और सुविधाएं उद्योग लगाने के लिए जल्दी जल्दी कैसे की जा सकती हैं, इसके बारे में एक सुधार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था उसको भी अब तेजी से आगे बढ़ाया जाए और जिन जिन विषयों पर और सुधार की आवश्यकता है उनमें जो है और अधिक जल्दी से जल्दी ये सुधार किया जाए ताकि प्रदेश में औद्योगिकीकरण को जो है और तेजी से बढ़ाया जाए। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट जो है और पूंजी जो है और लोग आकर लगाएं, इसके लिए जो है ये प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में जैसे मैंने बताया भविष्य में ऑक्सीजन की समस्या ना हो तो कुल 533 नए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिनमें 101 प्लांट तो चालू भी हो गए हैं। ये 533 ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों को ऑक्सीजन की कोई भविष्य में दिक्कत ना हो और वो एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट की तरह से काम कर सकें। इस बीच ये भी बताना है कि दिनांक 21 तारीख से सोमवार से सब जो है कोरोना कर्फ्यू की ढील के बारे में संशोधन किया जाएगा, जिसके बारे में जो है वो शीघ्र ही विस्तृत गाइडलाइन जो है वो जारी की जा रही है। 20 जून से प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला जो निःशुल्क राशन है उसका भी वितरण शुरू हो जाएगा। अभी 18 तारीख तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो राशन वितरण निःशुल्क हो रहा था वो हुआ था। अभी 20 तारीख से प्रदेश सरकार द्वारा भी निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। लगभग 15 करोड़ लोग उससे लाभान्वित होंगे, वो भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ 26 जून से बच्चों की जो मेडिकल किट्स है उसको भी घर घर बांटने का भी एक प्रक्रिया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वो भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। दिनांक 21 जून को जो है योगा दिवस मनाया जाएगा। इस बार योगा के अवसर पर घर पर ही रहकर योगा करने के बारे में सलाह दी गई है। ये सारी कोरोना और उसके बाद की संबंधित गतिविधियां हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि कोरोना के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में तेजी से गेहूं खरीदने की प्रक्रिया करी जा रही है और कल तक लगभग 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। ये पिछले वर्ष खरीदे गए गेहूं से लगभग दुगने के बराबर है और अभी ये प्रक्रिया जारी है। 22 तारीख तक ये गेहूं और खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी प्रकार से किसी किसान को गेहूं क्रय केंद्र पर किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उसका गेहूं तुरंत खरीदा जाए और खातों में भी 72 घंटे के अंतर्गत धनराशियां जो है उनके हस्तांतरित कर दी जाए। साथियों, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना का संक्रमण अभी है। हम सब लोग को सावधानी बरतनी है, मास्क लगाते रहें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचते रहें और इसके साथ साथ टीकाकरण कराएं।
मेरा ये भी अनुरोध है कि आप खुद भी कराएं और दूसरों को भी इस बारे में प्रेरित करें कि सभी लोग टीका कराएं। टीकाकरण इस संक्रमण से बचने का एक तरीका है। तो हमें समाज के हित में, सबके हित में, परिवार के हित में टीका अवश्य लगाना चाहिए। सबसे अनुरोध है कि स्वयं भी लगाएं और औरों को भी इस हेतु प्रेरित